नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का बादरा लाइव में स्वागत है। और आज मैं सीएचसी छानीबड़ी पे पहुंचा हूं, जहां पर पवन जी हैं, जिनका सेवानिवृत्ति समारोह था। तकरीबन 35 या 36 साल की इनकी सेवा हुई है और इसी सेवा का सबसे शानदार परिणाम ये है कि ये आज तक जितनी भी जगह रही है निर्विवाद रहे। तभी पवन जी जुड़ेंगे। पवन जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। कैसा लग रहा है, कैसी आपकी सर्विस रही 36 साल का, किस प्रकार का आपका सरकारी सेवा का अनुभव रहा है? बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा जो विभाग है वो तो निसंदेह मतलब एक नोबेल प्रोफेशन है, जिसमें व्यक्ति के आर और पार की लड़ाई होती है। ये नहीं कि यहाँ ज़मीन जायदाद के काम हो रहे हैं, यहाँ तो सांसों की लड़ाई होती है। तो अगर हम किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ा हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। चिकित्सा विभाग में अगर हम किसी के काम आ जाएं, जनता क्या चाहती है हमसे? कुछ नहीं चाहती सिवाय सेवा के। ये तो मैं रोज के सुनता हूँ इधर उधर के, जैसे मेडिकल कॉलेज लेवल पर है, डीएच लेवल पर है, एसडीएच पर है, वो कुमार तोड़ दिए, वो दरवाजे फोड़ दिए, लातें मार दी। तो संभल जाओ थोड़ा। मेरा तो ये मानना है कि मेरे ख्याल में कोई आदमी एंग्री और क्रोधित होकर के वो अस्पताल नहीं आएगा। वो यहाँ आगे हो सकता है कि अगर उसे अनुकूल सेवा नहीं मिली, देखो सज्जनों से प्रेम तो सभी को होता है, तो अगर तकरीबन 35 या 36 साल की 37 साल की सर्विस हुई है। 37 साल की सर्विस में क्या अर्थ है नौकरी का? नौकरी का सेवा का अर्थ है राज की सेवा। हम तो राज की सेवक हैं। हमें तो कुछ गौशाला धर्मशाला भी नहीं बनानी पड़ती। पैसे तो गवर्नमेंट दे रही है, गोली ये बांटनी है और नाम हमारा हो जाता है। मैं तो इसको और ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। हमारा लगता क्या है कि राजकीय सेवा में बैठे हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करके, तो राज्य सेवा में काम कर रहे हैं। राज्य को प्रथम माने हम, राज्य के अनुकूल काम करें। कोई मेरा काम थोड़ी है कोई है। मुझे अपना अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया ना। राज का नौकर है, राज का काम करो। जितने लोग आए हुए हैं सबका कहना था कि पवन जी का स्वभाव बड़ा ही शांत और मर्दूल है। आज तक निर्विवाद आपने नौकरी की है। 37 लड़ाई नहीं की किसी से। कहाँ कहाँ नौकरी की आपने, कैसा अनुभव रहा नौकरी? मैंने 17 जगह, मैंने मेडिकल कॉलेज से लेकर के उपकेंद्रों तक नौकरी कर ली मैंने। मेरे जीवन के संबंध में एक बात सबसे बड़ी, मैंने कभी लड़ाई नहीं की किसी से, और मेरे से किसी को मौका ही नहीं मिला लड़ाई का। मेरे से कोई लड़ाई नहीं। हाँ, प्रेमी जरूर रहा हूँ मैं जीवन में, जोड़े जरूर है प्रेम। मैंने कभी नहीं लड़ाई की। मेरी ये एक खासियत है कि मैंने कभी लड़ाई की नहीं किसी से। ये 7 साल तो आपके साथ रह रहा हूँ मैं। ना ना, मेरी कोई तो यहाँ तो कहते हैं कि बिजली है। छानी गांव के बारे में लोग ये कहते थे कि तो वो तो बहुत रत्ती गांव है यार। मुझे आज पता चला कि इसके बराबर तो कोई है ही नहीं, कोई गांव है ही नहीं। हालांकि गांव वाले मुझे मिले नहीं आज। आशा थी मुझे कि भी 5, 7, 10, 15 लोग आएंगे पंचायत, तो उनको मैं संबोधित बताता इस बात को। कहाँ दिक्कत है छानी गांव में? ऐसे ऐसे गाँव में रहा हूँ मैं, जैसे नेठराना है, आपको पता है, मैं तो गोलियां चली है चिकित्सकों के लिए। आपने सब जगह सर्विस कर ली? मैंने सब जगह सर्विस नहीं कर ली, मैंने सरपंची कर ली सब जगह, छोड़ा ही नहीं किसी को मैंने। क्या कहेंगे सारे लोग, आपको सुनेंगे आज? अब ये तो लोग बताएं, मैं क्या बताऊं, क्या कहेंगे मुझे। इनकी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ है। मैम, क्या कहेंगे आज सेवानिवृत्ति हो रही है? आप बोल दीजिए, आप क्या कहेंगे आपके पिताजी की सेवानिवृत्ति? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मैं उनको, और जितने भी स्टाफ है यहाँ पे, सब लोग हैं, उनको मतलब इतने सम्मान के लिए धन्यवाद। और पापा का मतलब सब बोल रहे हैं सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव है, ऐसा तो वो वन लाइनर है। मतलब हम जो 1 घंटे से ची ची चा चा करके बोलते हैं, वो 1 लाइन में हमें सब बैठा देते हैं वहाँ पे आके। तो ये स्टार्टिंग से ही उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है और सीख फायदा मिला है बहुत। मतलब स्टार्टिंग में जब हम छोटे छोटे यहाँ आए थे, तो छाननी गांव तो बहुत ऐसा मतलब सुनने को आया है। जब आज पापा ने बोला कि वहाँ पे इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो सोचा है कि हाँ, पापा ने नाम तो कमाया है वहाँ पे। चलिए, अभी आज इनका सेवानिवृत्ति समारोह, पूरा स्टाफ देखिए इनको सेवानिवृत्त करने के लिए यहाँ पे पहुंचा है, और पूरे जो गांव के और आसपास के इनके मेहमान रिश्तेदार भी है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।